हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चेतन पालीवाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम आपको बताएंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमारी कुछ बच्चे हैं जो कि हम पिकनिक ट्रिप पे गए थे, उसकी फोटोज हैं। एंड द चैप्टर हमारा रहेगा पॉलिनोमियल क्लास 10th। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube पे जाके @सर चेतन पालीवाल लिख सकते हैं, जिससे कि आपको और भी हमारे चैनल पे जितनी वीडियोस है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की वर्कशीट 3 के ऊपर, जो कि हमें दे रखा है द द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर। यहाँ पे इस फिगर में कुछ आपको ग्राफ दे रखे हैं, यहाँ पे आपको पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ओके, पी एक्स की हम बात कर रहे हैं तो समझिएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पी एक्स की। ठीक है, पी एक्स की अगर हम बात कर रहे हैं इस वाले ग्राफ में, तो क्या ये जो लाइन बन रही है, लाइन सेगमेंट ये वाली, तो क्या ये इसको एक्स एक्सिस पे डिवाइड कर रही है? नहीं कर रही है। तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मीन्स दैट y बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 0। फिर हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं, तो देखिए ये जो कर्व आ रहा है वो x एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे px इज इक्वल टू 1। ओके, मीन्स दैट y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है? 1। कुल मिला के हमें देखना है कि जो भी आपका कर्व बन रहा है वो आपका एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है, तीन बार कर रहा है। तो इधर क्या हो जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू 3। मीन्स दैट y इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ रहा है। y मैंने कैसे लिया? पी एक्स की जगह में वैल्यू रख रहा हूँ, और यहाँ पर आ रहा है y इज इक्वल टू पी एक्स। अब देखिएगा नीचे के जो 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको हम देखते हैं। अब देखिए नीचे के क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो छोटा सा कर्व आ रहा है वो एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 2। मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2। इस वाले केस में देखिए 1 2 3 4, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। मीन्स दैट वाई इज इक्वल टू हमारे पास 4 है। यहाँ पे 1 2 3, तीन बार कर रहा है, तो मतलब पी एक्स इज इक्वल टू भी 3 आ रहा है हमारे पास, -3 नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको 2.1 का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिवाइज सिलेबस है, इसलिए 2.1 में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आपको ये डायग्राम अगर आपके एग्जाम में आता है, तो आपको अगर पी एक्स, ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये वाली, यहाँ पे अगर पी एक्स दे रखा है तो आपको एक्स एक्सिस को देखना है, और अगर यहाँ पे ऐसा दे रखा है एक्स बराबर पी वाई, तो ये जो कर्व होगा वो वाई एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपको निकालना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब चलते हैं हम अगले वाले पे, जिसमें हमें दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ फाइंड द फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और फिर इनके बीच का रिलेशन भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में दे रखा है, इज इक्वल टू 0 दे रखा है। सो ये फॉर्मेट है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालना चाहे तो a की वैल्यू हमें दे रखी है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो होता है a। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो हमने लिख दिया 1। यहाँ पे x के साथ जो होता है वो होता है b, तो x के साथ यहाँ पे है 2, बट यहाँ प्लस लग रहा है, यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे। और बाकी जो तीसरी चीज बचती है वो हमारा होता है कोफिशिएंट। तो ये हो गया आपका 8, नेगेटिव लग रहा है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव मार्क कर दिया। तो ये तीनों चीज हो गई हमारी। अब देखिएगा, सुनिए, रूल के हिसाब से रूल बोलता है कि आपको c और a को मल्टीप्लाई करना होता है। तो c हमें दे रखा है -8 और a दे रखा है 1, तो कितना आ रहा है? माइनस का 8 आ रहा है। एक बार के लिए साइन को हम इग्नोर मारते हैं, हम 18 के फैक्टर्स करते हैं। ठीक है, 2 की टेबल में ये आएगा 4 टाइम्स, 2 की टेबल में ये आएगा 2 टाइम्स,
2 की टेबल में ये आएगा 1 टाइम। अब मेरे को कुछ ऐसा सेट करना है जिससे कि होगा क्या कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आ जाए। वाजिब सी बात है, देखिए इन सब में से अगर मैं चूज करूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे 8 आना ही है, क्योंकि ये 8 के ही फैक्टर्स है। एंड प्लस या फिर माइनस करने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए, वो भी माइनस का। तो हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया कितना 4, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं तो 2 आ रहा है, तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसको हम थोड़ा फेयरली कर लेते हैं। अब देखिए फेयरली करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जो जैसा था वैसे रख दिया, तो यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर रहने दिया, यहाँ पर माइनस और एक ब्रैकेट लगा के मैंने लिख दिया 4 माइनस 2। ठीक है, इस वाले 2 की जगह, इस वाले 2 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए सुनिए, ये x जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज। फिर पीछे चल रहा है माइनस का 8। अब देखिए सुनिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस लग रहा है, मतलब अंदर वाले सबके साइन चेंज होंगे। तो उस वाले केस में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 4x, यहाँ पे प्लस का 2x और यहाँ पे माइनस का 8 आएगा। अब अगर आप इस सेक्शन पे अगर ध्यान दें तो देखिए माइनस के, ये क्या हो गया भाई, हाँ, 2 मिनट। अगर आप इस वाले सेक्शन पे अगर आप ध्यान दो तो इधर क्या होगा कि अगर इस वाले सेक्शन पे अगर आप ध्यान दो तो आंसर हमारे पास माइनस का 2x आ रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। अब हम अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम दो दो का पेयर बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचेगा x की पावर 2 थी तो हमारे पास x की पावर 1 बचेगा, है ना, या फिर आप x ही लिख सकते हैं। यहाँ पर 4x था तो x चला गया, तो यहाँ पे बच रहा है माइनस का 4। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पावर 1 ना लिखे तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जब अपन सिर्फ x लिखते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि पावर 1 चल रही है। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, हमने प्लस लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 2। 2 की टेबल में 2 आता है, 2x आता है कितनी बार, 1x बार, ये आता है कितनी बार, 4 बार। बीच में साइन दे रखा है माइनस का, माइनस हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इस एक्स्ट्रा सेक्शन को मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि समझने में आसानी रहे। और अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना था तो आप क्या कर सकते हैं, 10 से 15 सेकंड पीछे करके या 1 मिनट पीछे करके आप इस चीज को पूरा लिख सकते हैं, है ना। और अगर स्पीड कम ज्यादा लग रही है तो आप प्लेबैक सेक्शन में जाकर आप अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, तो इसको हमने साइड में लिख दिया, दोनों सेम आने चाहिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर होगा, जो कॉमन हमने निकालने के बाद जो ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों सेम आने चाहिए विद साइन। अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास प्लस आ रहा है, x प्लस 4 आ रहा है, यहाँ पे x माइनस 4 आ रहा है, तो उस वाले केस में आपका जो क्वेश्चन होगा, मतलब आपके फैक्टर्स जो होंगे वो गलत होंगे। अब देखिए कॉमन हमारे पास x माइनस 4 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा, देखिए इधर तो बचा x, हमने लिख दिया x, यहाँ पे बचा प्लस का 2, और याद हो तो इक्वल में हमारा 0 चल ही रहा था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पार्टीशन कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल रही है 4, यहाँ पे है x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो रही है माइनस का 2। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सुनिए, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, खत्म, यही दे रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, तो आपने जीरोस निकाल दिए। एक जीरो तो रहेगा आपका क्या, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4, एंड दूसरा जीरो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। अब अब हमें इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन में हमें और क्या दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में और ये दे रखा है कि आपको रिलेशन भी बताना है, रिलेशन आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिए तो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में आपको क्या करना है, रिलेशन भी बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अल्फा ले लेते हैं, ठीक है,
और इसको ले लेते हैं हम बीटा। बीटा बी जैसे ही बनता है, बस थोड़ा सा ये लाइन लंबी होती है। ये हो गया आपका -2। ठीक है, सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन को। ये 4 है और -2 है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले हम जो रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं वो है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बता देता हूँ। अल्फा और बीटा को प्लस करना है, वो आपका -b/a के इक्वल आना चाहिए। अगर वो आता है, इसका मतलब सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाइड है। तो यहाँ पे हम LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS हमें दे रखा है कितना? LHS हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस बीटा की वैल्यू है -2। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो 4 - 2 करने पे हमारे पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो LHS का आंसर हमारे पास 2 आ रहा है, तो RHS का भी यही आना चाहिए। अब देखिए सुनिए, RHS में -b/a दे रखा है, तो माइनस तो हमने लगा दिया। b की वैल्यू हमारी आ रही थी अभी, b की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2। ओके, अगर आपको b और a की वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करना है कि लगभग 2 या 3 मिनट पीछे जाइएगा। तो स्टार्टिंग जब इक्वेशन मैंने लिखी थी तब मैंने a b c तीनों रेफर किए थे, क्या था। तो अब देखिए a कितना दे रखा है, a हमें इस इक्वेशन से मिल रहा है कितना? 1। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो प्लस का 2 इधर भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में 1 अपन शो करते नहीं है ना। सो LHS और RHS क्या हो गया? इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS is equal to RHS, hence sum of zeros verified. Sum of zeros verified. ठीक है, अब ये तो बोल दिया। अब याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। सम ऑफ जीरोस के बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इस सेगमेंट को एक बार मिटा देते हैं, क्योंकि दो रिलेशन होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम तो वेरीफाई हो गया, अब हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो मिनट, अब देखिए सुनिए, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस वाले केस में देखिए हमारे पास दे रखा है, फॉर्मूला होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और यहाँ होता है C/A। तो देखिए सबसे पहले हम LHS की बात कर लेते हैं। अल्फा दे रखा है 4, बीटा दे रखा है -2। सॉल्व करने पे आ रहा है -8। C हमें दे रखा है कितना? -8, और A दे रखा है 1। तो देखिए इस वाले केस में भी आपके पास दोनों का आंसर क्या आ रहा है? -8 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS is equal to RHS, hence product of zeros is verified। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इसी के सेकंड वाले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें दे रखा है। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले हमें दे रखा है इक्वेशन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना ये वाला। ठीक है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दे रखा है 4s² -4s+1। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा क्वेश्चन में x² और y² भी आए। याद रखिएगा, वेरिएबल जो होता है वो आपके अल्फाबेटिकल में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया है वो किया है s। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ax² + bx+c के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू देखेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ रही है यहाँ से 4। ठीक है, और इधर देखे तो b की वैल्यू आ रही है -4 एंड c दे रखा है हमें 1। तो रूल बोलता है हमारा c और a को मल्टीप्लाई कर दो। तो c और a को मल्टीप्लाई करने पे आया कितना? 4। 4 के टुकड़े करने पे 2 × 2 आता है ना। अब देखिए अगर मैं 2 + 2 को प्लस कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? मिडिल टर्म आ जाएगी 4s। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए सुनिए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? इस 4 की जगह 2 + 2 लिखा है। ये s जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2s और ये हो जाएगा 2s। अब देखिए ध्यान से, बाकी सबको हमने एज इट इज रखा है। ब्रैकेट के आगे की तरफ हमें दे रखा है माइनस, मतलब अंदर वालों के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s
माइनस 2s प्लस 1। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि देखिए वापस हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ गई है कितनी, 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, दो दो का पेयर बना दिया। ठीक है, फर्स्ट वाले में एक तो s कॉमन आ रहा है, ठीक है, और एक कॉमन आ रहा है आपका 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2s माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस लग रहा है ना, तो यहाँ माइनस लगाया, जैसे ही आपने बाहर माइनस लगाया अंदर वाले का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस लग रहा है मतलब कि यहाँ आ जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2s दे रखा है और यहाँ पे 1 दे रखा है, इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे बाहर, क्योंकि ये दोनों 1 की टेबल में तो एग्जैक्टली आएंगे ही आएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस 1। अब देखिए कॉमन निकालना है हमें, तो देखिए 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, ब्रैकेट वाले दोनों सेम है, तो इनको उठा के हमने क्या कर दिया, साइड में लिख दिया। अब रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास जो बची है 25 नहीं 2s है ना, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास जो बची है वो बची है 2s माइनस 1। इसके इक्वल में आपको ध्यान हो तो जीरो चल रहा है, हर स्टेप में यहाँ पे जीरो रहेगा, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, यहाँ से हमने निकाला 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा s की वैल्यू 2s प्लस का 1, और यहाँ पे s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सेम गोज विथ अनदर साइड, यहाँ पे हो जाएगा 2s बराबर 1 एंड s इज इक्वल टू 1/2। तो s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, हाफ और हाफ आ रही है। यहाँ तक क्लियर आई होप। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अगर क्वेश्चन में जीरोस फाइंड करने हैं तो आपको यहाँ पे करके s की दो वैल्यूज निकाल के छोड़ना है, चाहे s हो, p हो, x हो या फिर y हो। अब उसके बाद अगर आपको वेरीफाई करने के लिए बोला है तो थोड़ा सा सेगमेंट आपका बढ़ जाएगा। देखिए s की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, हाफ हाफ आ रही है ना। तो अगले पे चलते हैं। हम्म। हाँ, अब देखो अगले वाले सेक्शन पे हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर वाइट ले लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है, इसका मतलब कि हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखो अल्फा हमारा आया था, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर रहे हैं, अल्फा आया था हाफ एंड बीटा इज ऑलवेज हाफ। तो हाफ और हाफ को मतलब 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो एलएचएस को सॉल्व करने पे तो आ रहा है हमारा 1/4। अब देखिए आरएचएस को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, एंड ए हमें कितना दे रखा है, सॉरी 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 मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई ना होकर प्लस है, तो हाफ और हाफ को प्लस करने पे हमारे पास कितना आता है, 1 आंसर आता है। ओके, सो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऊपर 4 है और नीचे की तरफ भी क्या है आपका, यहाँ पे तो माइनस का 4 है और यहाँ पे भी आपका प्लस का 4 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4/4 करने पे आंसर आ रहा है 1। तो देखिए इधर भी आपका 1 आ रहा है एलएचएस में, और आरएचएस में भी आपका 1 आ रहा है। तो सम ऑफ जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस का जो पोर्शन है वो आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस एंड सम ऑफ जीरोस इज वेरीफाइड। नाउ अब हम चलते हैं अगले वाले सेक्शन पे, जिसपे आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 मिनट, अल्फा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे एलएचएस हम सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो देखिए सी क्या दे रखा है हमें, प्लस का 1, और ए हमें दे रखा है 4। अब अल्फा हमारा आया था कितना, 1/2, और बीटा आया था 1/2, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो देखो एलएचएस को सॉल्व करने पे आ रहा है 1/4 और आरएचएस को सॉल्व करने पे आ रहा है 1/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ zeros
आर वेरीफाइड। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसी के बाद हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमें दे रखा है सुबह सुबह उठ के वीडियो बनाना साला बहुत मुश्किल टास्क है। एक तो इतनी ठंड, अचानक से मौसम चेंज हुआ जो भैया, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगले वाले। इसमें देखना यहाँ पे हमें दे रखा है सी एक्स स्क्वायर -3 - 7x। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये उल्टे सीधे फॉर्मेट में जमा हुआ है, तो हमारा फॉर्मेट क्या रहता है, पहले x⁻² आएगा, फिर bx आएगा, प्लस c आएगा, फिर 0 होगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे हमें दे रखा है उल्टा सीधा फॉर्मेट दे रखा है। उल्टा सीधा फॉर्मेट का मीन्स दैट एक्स की वैल्यू बीच में आनी चाहिए, पर यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ax² -7x प्लस c इज इक्वल टू 0। c हमें दे रखा है कितना, 3, सो इट शुड बी -3। ओके, नाउ a हमें दे रखा है 6, इसको 6 बना देता हूँ। नाउ अब हमें क्या करना है, देखिए a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू आ रही है -7, एंड देन वी हैव c इज इक्वल टू -3। नाउ अगर मैं c को a से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, -3 इज मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स दैट 18। नाउ 18 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 की टेबल में आता है 9 बार, 3 की टेबल में आता है 3 बार, 3 की टेबल में 1 बार। अब मुझे कुछ ऐसा सेट करना है जिससे कि मेरे पास आंसर कितना आ जाए, 7। तो इट शुड बी लाइक 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 9, एंड हियर इज 2, सो 9 - 2 करने पे हमारे पास आंसर 7 आ रहा है। दैट्स क्लियर। तो हमें क्या करना है, 9 और 2 हमारे दो फैक्टर्स हो रहे हैं। सो अब इधर एक बार देखिएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको ये फैक्टर्स अगर वापस देखने तो आप 10-15 सेकंड पीछे कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा 6x² माइनस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 9 - 2 ब्रैकेट के बाद x, पीछे -3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब जो ये x है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 9x - 2x ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर रहेगा आपका माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 6x² - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा जैसे माइनस बाहर लग रहा है, मतलब यहाँ हो जाएगा 6x² -9x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमारे पास जो पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग किस किस की हो रही है, यहाँ पे 2 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे 2 का ग्रुप बन रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉमन आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक तो x कॉमन आ रहा है, और इधर आ रहा है 3, तो यहाँ पे हो गया 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2x - 3। अब देखिए सेम पोर्शन कौन कौन सा है, सेम पोर्शन हमारे पास यहाँ पे भी 2x - 3 आ रहा है, और यहाँ पे भी 2x - 3 आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको हमने लिख दिया साइड में। अब हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन बच रहा है, एक तो 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 0 सब जगह रहेगा। अब देखिए x की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 2x - 3 इज इक्वल टू 0, है ना, और इधर से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा 3, और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इन दैट केस 3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 एंड x शुड बी -1/3। तो हमारे पास x की यहाँ पर दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है। ओके, अब ये तो था कौन सा वाला केस, उस वाले केस में जब आपको बोला हो कि आपको सिर्फ जीरोस की डिटेल्स निकाल के आपको देनी है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन भी है, तो वेरिफिकेशन के लिए वापस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर हम आएंगे। अब एक बार इस पोर्शन को, एक्स्ट्रा पोर्शन को हम रफ कर दें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा, ये दे रखा है बीटा। सबसे पहले अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस के बारे में, तो फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा दे रखा है हमें 3/2 प्लस बीटा हमें दे रखा है कितना, माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, ये 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/6। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब इस वाले केस में देखिए माइनस आ गया यहाँ पर, बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, माइनस का 7। ओके, और ए हमें दे रखा है कितना, 6। इस वाले केस में हमारा आंसर नहीं आ रहा है। देखिए तो 6, इसको इससे किया तो 2 आएगा, मेरी गलती है यहाँ पर 2, और यहाँ पे रहेगा 9, 9 में से 2 गए तो 7 आ रहा है। तो यहाँ पे 7/6 होगा, मेरी गलती है। यहाँ पे नीचे की तरफ हमें 6 दे रखा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/6। ठीक है, मेरी गलती आपको पता लगी हो तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम लिया है, तो 3 2 जा होता है 6, देन ये जो 2 है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आएगा, ये 3 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होने पे 9 आएगा। सो 9 - 2 करने पे आता है 7। सो इधर भी 7/6 आ रहा है और इधर भी 7/6 आ रहा है। अब हम बात करें यदि प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा हमें दे रखा है कितना, अल्फा दे रखा है हमें 3/2 एंड बीटा हमें दे रखा है -1/3। ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं LHS, so it should be -3/6 which will be माइनस ऑफ हाफ। C की अगर हम बात करें तो C दे रखा है हमें -3 एंड 8 शुड बी 6, तो इसकी कटिंग करने पे वापस हमारे पास आ रहा है माइनस का हाफ। तो इस वाले केस में भी अगर आप देखें तो आपका LHS और RHS सेम आ गया, जो कि आपका सम ऑफ जीरोस में आया था, वैसा का वैसा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में भी आ गया। तो इस वाले केस में हम क्या लिखेंगे, दोनों ही केस में हमको लिखना है बाय द वे LHS इज इक्वल टू RHS, hence product of zeros and sum of zeros are verified। ठीक है, ये लिख के हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब हम चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया 4th वाला। अब अगले क्वेश्चन में देखिएगा हमें दे रखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो इसको सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो c की वैल्यू हमें नहीं दे रखी तो हमने 0 रख दिया। देन a b c की वैल्यू निकाली और रूल जो था उसके हिसाब से हमने करने की कोशिश करी। रूल के हिसाब से c और a को मल्टीप्लाई करते हैं, किया तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है और 0 के हम प्राइम फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब देखना इस इक्वेशन को हम वापस यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 कॉमन आ रहा है, एक u कॉमन आ रहा है। तो रिमेनिंग पोर्शन हमारा यहाँ पे बचा u और यहाँ पे बच गया कितना 2 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4u बराबर 0 आ गया और यहाँ पे आ गया u प्लस 2 बराबर 0। तो u की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस का 2 और u की वैल्यू यहाँ से आ रही है 0। मीन्स दैट अल्फा, हमारे पास अल्फा कितना हो गया 0 और बीटा कितना हो गया माइनस का 2। अब देखिएगा सुनिए, अल्फा और बीटा हो गया, अब हमें वेरीफाई करना है जीरोस को। तो जीरोस को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस को, है ना। सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो LHS पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो अल्फा और बीटा, अल्फा हमें दे रखा था कितना 0 और एक दे रखा था -2। सो यहाँ पे हो गया 0 प्लस -2। सॉल्व करने पे प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास माइनस का 2 आंसर आ रहा है। अब RHS वाले सेक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें दे रखा है माइनस, ठीक है। b की वैल्यू अगर आप देखें तो b की वैल्यू आ रही है 8 और b की वैल्यू आ रही है 8 और a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। कटिंग करने पे हमारे पास आएगा 2। तो देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसका मतलब कि हमारा जो LHS सम ऑफ जीरोस जो है वो तो हो गया आपका वेरीफाई। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो LHS की अगर हम बात करें तो अल्फा हमें दे रखा है कितना
अल्फा दे रखा है हमें 0 एंड बीटा दे रखा है -2। आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो इवेंचुअली आंसर आपका 0 रहता है। तो C की अगर हम बात करें तो C हमें 0 दे रखा है, A हमें 4 दे रखा है, डिवाइड करने पे भी 0 आ रहा है। तो इस वाले केस में देखिए LHS RHS दोनों तरफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, hence product of zeros and sum of zeros are वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब देखिए सुनिए, अब हम चल रहे हैं इसके अगले क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो कि है आपका, सॉरी सेकंड लास्ट है। एक और क्वेश्चन है क्या इसमें? हाँ ठीक है। टी स्क्वायर -15 है और दूसरा दे रखा है 3x स्क्वायर -x -4। तो ये दोनों क्वेश्चन हम कभी करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले के केस में इसको अगर हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में अगर हम जमाएंगे तो हमारे पास आएगा टी स्क्वायर, बी हमें दे नहीं रखा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0t प्लस, सॉरी -15 है, -15 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू आ रही है -15। तो रूल जो बोलता है c और a को मल्टीप्लाई करना होता है। तो c हमें दे रखा है कितना, -15, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो इवेंचुअली आएगा -15। 15 के अगर हम टुकड़े करें तो 3 की टेबल में आता है ये 5 बार और 5 की टेबल में आता है 1 बार। ठीक है, पर चूंकि हमारे पास मिडिल सेक्शन कुछ है नहीं तो ये फैक्टर करना किसी भी काम का हमारे है नहीं। तो अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, जैसा हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था यू वाले क्वेश्चन में, वैसा का वैसा पोर्शन हम करेंगे इसमें भी। हम सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू आ रहा है 0। तो यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 15, इक्वल के उधर भेज दिया हमने उसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। उस वाले केस में क्या होगा, टी स्क्वायर का भी रूट लगेगा एंड देन यहाँ पे 15 का भी रूट लगेगा। रूट हमेशा याद रखना प्लस और माइनस दोनों में होता है अगर नंबर है रूट के अंदर। तो इसका आंसर तो आ जाएगा हमारे पास टी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, +-√15। मीन्स दैट टी की आपके पास दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है प्लस का √15 और दूसरा आ रहा है टी की वैल्यू माइनस का √15। ओके, सो इसमें से आप इसको अल्फा मान लीजिए और इसको मान लिया हमने बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम वेरीफाई कर रहे हैं सम ऑफ जीरोस को। ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब एलएचएस साइड हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए अल्फा हमें दे रखा था √15, बीटा हमें दे रखा था माइनस का √15। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है तो √15 में से √15 चले गए, कितना बचा आपके पास, 0। अब हम आरएचएस की अगर हम बात करें तो आरएचएस में सबसे पहले तो माइनस लगाना है। ओके, एंड बी हमें कितना दे रखा है, 0। ओके, बी हमें दे रखा है 0, ए दे रखा है हमें 1, तो भी इवेंचुअली आंसर हमारा क्या आया, 0 आया। तो इस वाले केस में हम वापस यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, hence sum of zeros are verified। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो LHS हमें दे रखा है 15 मल्टीप्लाई माइनस का √15, ये हो जाएगा माइनस का 15। फिर अगर हम बात करें RHS की तो RHS होता है 15, ए दे रखा है 1, तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 15/1।
माइनस का, क्योंकि सी हमें नेगेटिव दे रखा है। अगर आपको नहीं ध्यान तो आप वापस देखिए, सी की वैल्यू जो आ रही है हमारी नेगेटिव आ रही है। तो अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो हम वापस वही स्टेटमेंट लिखेंगे, LHS is equal to RHS, hence product of zeros are verified। खत्म। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमें दे रखा है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में अगर हम लिखें, तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिल रही है 3, b की वैल्यू मिल रही है -1 एंड c इज गोज ऑन -4। नाउ रूल के हिसाब से c और a को मल्टीप्लाई करना होता है, तो c हमें दे रखा है -4 और a दे रखा है 3, मींस दैट -12। अब 12 2 की टेबल में आता है 6 टाइम्स, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 1/। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का x चाहिए। तो देखिए, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन आएगा 4, 4 में से 3 गया तो आता है आपका 1। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x² माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर x, पीछे -4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो x है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4x माइनस 3x हमारे पास मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। नाउ बाहर माइनस दे रखा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, साइन चेंज, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, दो दो का पेयर बन रहा है, ये पे एक पेयर और ये एक पेयर, तो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है बताइए आप। अब देखिए, इस वाले के अंदर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, अंदर आ जाएगा 3x माइनस 4। फिर इधर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 1 कॉमन लिया हमने, और इसके बराबर 0। तो जो कॉमन माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। तो अब देखिए, अंदर वाले दोनों सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, तो ये आ जाएगा कितना, 3x इज इक्वल टू 4, x बराबर 4/3। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और x की वैल्यू आ गई -1। अब देखिए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, तो अल्फा तो हो गया हमारा 4/3 एंड बीटा हो गया -1। ओके, सो अब हम रखते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वैल्यू। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो इसको हमको वेरीफाई करना है। तो देखिए, अल्फा LHS की अगर हम बात करें, तो अल्फा और बीटा, अल्फा हमें दे रखा है कितना, 4/3, अल्फा हमें दे रखा है 4/3 प्लस -1। सॉल्व करने पे हो जाएगा 4/3 -1, इधर आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व करने पे तो आ रहा है 1/3। अब -b/a करना है RHS में, तो -b मीन्स दैट RHS इज इक्वल टू -1। a कितना दे रखा है हमें, a दे रखा है 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो LHS और RHS बराबर आ गया यहाँ पर। अब देखिए सुनिए, अब बात कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई करने के लिए। मल्टीप्लाई में हम 4/3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, मीन्स दैट -4/3 आ रहा है, कौन से सेक्शन में, LHS के। अगर हम RHS की बात करें, तो RHS में क्या आ रहा है हमारे पास, RHS में c/a करना है, तो -4/3 करना है, यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड 3, ये वापस इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस आर इक्वल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं
अगले वाले क्वेश्चन पे जो कि हमें दे रखा है, 2 मिनट, ये वाला क्वेश्चन है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि हमें बताना है कि आपको ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बारे में दे रखा है। मींस दैट ये जो 1/4 है ना, ये अल्फा की वैल्यू नहीं है, ये जो है वो आपके सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है। मतलब मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हमें दे रखा है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू दे रखा है -4। मीन्स दैट सम ऑफ जीरोस है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है आपका -4। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको इक्वेशन बताता हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपको उस इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको लाके रख देगी। तो सिंपल सा आप क्या कीजिए कि देखिए एक्स स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख दिया, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 1/4x, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 4। अब ये वापस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, तो एलसीएम ले लीजिए आप, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है 1/4x और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेने पे नीचे 4 आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 0। इस 4 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो तो हमेशा वही इक्वेशन वापस आती है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 16। तो ये तो हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दे रखा है √2, 1। सो √2, 1 दे रखा है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो गया कितना, √2, एंड अल्फा इंटू बीटा हो गया 1। तो इस इक्वेशन में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस √2x, अल्फा इंटू बीटा हो गया 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की जरूरत है क्या, ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन फिर से बन गई। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दे रखा है 0, √5। यहाँ पे आ गया 0, √5। इसकी भी आपको क्या बननी है, इक्वेशन बननी है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हो रहा है हमारा 0 और अल्फा इंटू बीटा करने पे आ रहा है √5, मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना। इस इक्वेशन के अंदर आप फिर से रखेंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 0x प्लस √5। आप चाहो तो इस इक्वेशन को इसमें सॉल्व करके छोड़ सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो, दोनों ही केस में ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है 1, 1 है ना। 1, 1 की अगर हम बात करें तो देखो अल्फा प्लस बीटा मीन्स दैट सम ऑफ जीरोस है आपका 1 एंड अल्फा इंटू बीटा मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दे रखा है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना हो रहा है 1x और ये हो जाएगा 1 बराबर 0। सॉल्व करने पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है -1/4, 1 -1/4, 1। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो रहा है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा हो रहा है 1। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बता रहा हूँ तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो थोड़ा मैं स्पीड स्लो डाउन कर दूंगा। और अगर आपको लग रहा है ज़्यादा ही स्पीड में मैं खींच रहा हूँ तो आप क्या कीजिए कि प्लेबैक में जाकर स्पीड थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना स्पीड मेरी कैसी जा रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी जल्दी बोल के आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ऊपर से जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या बोली थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह दे रखा है माइनस का 1/4x और यहाँ पे आ जाएगा 1 बराबर 0। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4x प्लस 1 और आगे आ रहा है एक्स स्क्वायर। इसका वापस आप एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x सॉरी प्लस 1x और प्लस 1 बराबर 0।
तो यहाँ पे हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। खत्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई थिंक शायद एक क्वेश्चन और हमारा बच रहा है जो कि है 4,1। अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा 4,1। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करने पे 4 आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा करने पे 1 आ रहा है, मीन्स दैट सम ऑफ जीरो इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी 1। नाउ अब हम देखें तो हमारी इक्वेशन होती है ये अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 4x और अल्फा इंटू बीटा है 1, तो प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। तो देखिए हमारे पास टोटल जो क्वेश्चंस थे वो थे हमारे पास 2.1 के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन थे, 2.2 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, एक में इक्वेशन से सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करने थे और जीरोस निकालने थे, और सेकंड वाले में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन थे और आपको फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन। तो आई होप सेकंड चैप्टर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा PYQs ऑफ सेकंड चैप्टर, जिसमें लास्ट 5 साल के पेपर्स, जिसके अंदर के आपका 5 साल में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से उठे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।